प्रहार में आज सबसे पहले बात करने वाले हैं उस खबर की जो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में कैश फॉर वोट या कहानी कुछ और है। दरअसल महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े पर विपक्षी पार्टी ने वोटर्स को कैश बांटने का आरोप लगाया। इन आरोपों ने महाराष्ट्र में पारा बढ़ा दिया है। आरोपों पर विनोद तावड़े कह रहे हैं कि पुलिस और चुनाव आयोग मामले की जांच कर रहे हैं और जांच कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। बताएंगे आपको इस पर पूरी खबर। दूसरी खबर बुर्के को लेकर छिड़े विवाद पर है। यूपी में कल 9 सीटों के लिए वोटिंग है और इससे 24 घंटे पहले ही अखिलेश यादव की पार्टी ने नया पैंतरा चलाया। सपा अध्यक्ष पहले ही यूपी उपचुनावों को आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों में से एक बता चुके हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि इस चुनाव में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आगामी विधानसभा की रेस में वो बहुत पीछे छूट जाएंगे। ऐसे में अखिलेश की पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया जिसमें मतदान कर रही बुर्का पहनने वाली महिलाओं का चेहरा चेक न करने की अपील की गई है। सवाल यह है कि क्या नेताजी अब वोटिंग के नियम भी बनाएंगे? इस खबर पर भी आपको जानकारी और अपडेट देंगे। दूसरी खबर विपक्षी पार्टियों के डर से जुड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि मतदान से पहले मोदी और योगी विरोधियों को हार का डर सता रहा है, लिहाजा वोट के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सपा को हेट स्पीच वाले मौलाना चुनावी फायदे के लिए पसंद आ गए। क्या भड़काऊ मौलाना सपा को चुनाव जितवाएंगे? कौन है मौलाना सलमान अजहरी जिनके दरबार में सपा नेता अबू आजमी वोट की गुहार लगाने पहुंचे हैं? ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि ट्रंप सरकार अब घुसपैठ के खिलाफ मोदी मॉडल अपनाने की तैयारी में है। 1 करोड़ घुसपैठियों के खिलाफ क्या है ट्रंप का एक्शन प्लान, ये भी डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां कैश फॉर वोट के आरोप लगे हैं और उस पर सियासत भी अब जमकर होती दिखाई दे रही है। 12 बातें बताते हैं, वो बताने के लिए पहुंच जाता है। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट। ये आरोप है, ये वस्तुस्थिति नहीं है। तो महाराष्ट्र में देखिए गंभीर आरोप लगा दिए गए यहाँ बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर और विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि ये कैश फॉर वोट का मामला यानी नोट के लिए वोट का मामला है और इसको लेकर बीजेपी यहाँ मुखर होकर कह रही है कि ऐसा कुछ है तो आप सीधे सीधे जांच करा दीजिए, चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज खंगाल ले। विनोद तावड़े खुलकर ये कह रहे हैं कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन इस खबर के बाद, ये बात कहने के बाद विपक्षी पार्टियां अब एक तरह से जोर आजमाइश यहाँ ठीक एक दिन पहले चुनावी रण से एक दिन पहले करती दिखाई दे रही, क्योंकि पूरा विपक्ष ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर विनोद तावड़े से सवाल पर सवाल पूछते जा रहा है और विनोद तावड़े इसको लेकर कह भी रहे हैं कि आप जांच करा लीजिए। लेकिन कैश पर जमकर कलेश महाराष्ट्र में होता दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले इस खबर पर हम आपको जरा जानकारी दें, लेकिन बताते हैं आपको डिटेल जरा बता देते हैं कि हुआ क्या है। आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर महाराष्ट्र में इस तरह की बात विनोद तावड़े को लेकर क्यों कही गई है। देखिए चुनाव में वोटिंग से एक दिन पहले यह हंगामा हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप विपक्षी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी ने लगाया है। उनके कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया। मुंबई के एक होटल में लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगाया है और सैकड़ों बीवीए कार्यकर्ताओं ने तावड़े को उस वक्त जब वो होटल पहुंचे थे उस वक्त घेर भी लिया था, हंगामा भी हुआ। विनोद तावड़े ने तमाम आरोपों से यहां सीधे सीधे इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि आप जांच कराइए। तो मतदान से एक दिन पहले ये कैश कांड सामने आया है और इसको लेकर सियासत भी जमकर होती दिखाई दे रही है। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं उस होटल का जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है कि वहां विनोद तावड़े नोटों भरे बैग लेकर पहुंचे थे। जरा तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये विवंत होटल है महाराष्ट्र का, मुंबई के वसई वरार में। यह हंगामा जो हो रहा है ये बीवीए के कार्यकर्ता हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं जो विरोध दर्ज करा रहे हैं वसई वरार में। यह हंगामे की आप जो आवाज सुन रहे हैं ये आप विनोद तावड़े को बीच में देख पा रहे हैं और उनको घेर लिया गया है। तो देखा आपने विनोद तावड़े को कैसे घेरा गया और सिर्फ घेरा नहीं गया बल्कि जोरदार नारेबाजी हंगामा भी होता नजर आया। बहुजन विकास अघाड़ी के जो कार्यकर्ता है देखिए
प्रश्न भी पूछ रहे हैं और जोरदार हंगामा कर रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि यहाँ वोट के बदले नोट बांटा जा रहा है। आपको एक बार सुनवाते हैं। तो हमने आपको खबर बता दी कि क्या आरोप लगाए गए हैं विनोद तावड़े पर और किस तरह से हंगामा उस दिन होता दिखाई दिया जब उस इलाके में पहुंचे थे विनोद तावड़े और कहा गया कि उसी होटल के पास उनके पास रुपयों से भरा बैग था और वोट के बदले नोट की बात की गई। जब ये पूरे आरोप लग गए उसके बाद विनोद तावड़े भी मैदान में आए। उन्होंने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा है विनोद तावड़े ने। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सत्य प्रकाश, ये जो जानकारी मिल रही है कि विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, पहले तो ये बताइए कि इस कैश कार्ड में एफआईआर दर्ज हुई है या मामला कोई और है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज कराया, तुलिज पुलिस स्टेशन मामला दर्ज कराया। जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर मामला दर्ज कराया कि पैसे के लेन देन वाला को लेकर मामला दर्ज कराया। लेकिन फिलहाल अभी ईसी और जो पुलिस अधिकारी कहना है कि इस मामले को लेकर जांच किया जा रहा है। आरोप लगाए गए उसको लेकर मामला दर्ज किए हैं, ये सीसीटीवी देखा जा रहा है। साथ ही जो लोग वहां थे उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं, पैसे बांटे जा रहे थे, इससे आरोपों को जांच किया जा रहा है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारी और ईसी के अधिकारी साथ तो कहना है कि सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, अभी तक हमें कुछ ऐसा चीजें नहीं मिला है, इस पे अभी नहीं कह सकते। फिलहाल मामले की जांच किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया है उसके बाद एक सियासत महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। विपक्ष लगातार टारगेट कर रहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो, चाहे एनसीपी शरद पवार गुट हो या कांग्रेस हो, कहीं कहीं उनको एक मुद्दा मिल गया है। मुद्दा मिलने के बाद कहीं कहीं कल वोटिंग होना है, कल मतदान होना है, उसके पहले कहीं कहीं आज जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से ये मामला आरोप लगाया, उसके बाद कहीं कहीं विपक्ष बीजेपी और महायुति को घेरने में लगी है। जी, लेकिन ये चीज हम देख रहे हैं कि सत्यप्रकाश, आप जिक्र भी कर रहे थे कि देखिए कल मतदान होना है और उससे पहले इतने बड़े आरोप लगा दिए गए, ये वीडियो जारी कर दिया गया और एक तरह का रण छेड़ा जा रहा है। क्या ये लास्ट मोमेंट पर एक तरह से आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है? जो चीजें महायुति मुद्दों को लेकर उतरी थी, हमने देखा महाविकास आघाड़ी शब्दों की लड़ाई पर थी और अचानक ये वीडियो फ्लोट होता है। क्या ये आई वॉश की कोशिश है कि जो वोटर्स हैं उनके याददाश्त में ये मामला रह जाए? देखिए, जो वीडियो शूट किया गया है साफ तौर से दिख रहा है कि प्लान के तहत ये पूरा शूट किया गया है, क्योंकि पहले लोग बैठे हुए थे और जो बीजेपी नेता जो विनोद तावड़े के आसपास लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता है और पास में जो लोग बैठे हुए हैं एक पैसा दिखाते हैं, कहीं कहीं पूरी तरह प्लान किया गया है और प्लान के तहत ये पूरा मामला वहां पे किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर ईसी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी। विनोद तावड़े ने खुद कहा कि जो होटल था, होटल में सीसीटीवी लगे हैं, अगर पैसा मैं बांटता हूं तो मेरे पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन कहीं कहीं फिलहाल जांच किया जा रहा है। साथ ही विनोद तावड़े ने साफ कहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कहीं उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से साफ तौर से कहा गया कि ये साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि कल चुनाव मतदान होने वाला है। मतदान को देखते हुए कहीं कहीं ये साजिश रची गई, इसके बाद कहीं कहीं ये किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो